है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2194 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 पद 2 और 3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। याकूब की पत्री के पहला अध्याय के 2 से 12 तक के पदों में ये बताया गया है कि परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाएं आने क्यों देता है। परीक्षा शब्द के लिए ज्यादातर अंग्रेजी अनुवादों में ट्रायल शब्द का उपयोग किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ परख है। किसी भी वस्तु का परख करने के पीछे खास यही उद्देश्य रहता है कि निम्न वस्तु का गुणवत्ता अथवा क्वालिटी जाने। एक सुनार सोने का कोई जेवर का परख इसलिए करता है कि वह निम्न सोने का जेवर का गुणवत्ता जान सके। विश्वासी के जीवन में परीक्षा आने के लिए परमेश्वर क्यों देता है? क्या परमेश्वर उस विश्वासी का गुणवत्ता जानने के लिए ऐसा करता है? कभी नहीं, क्योंकि वह सर्वज्ञानी होने के कारण परख कर किसी का गुणवत्ता जानने की आवश्यकता उनको नहीं है। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर इसलिए परीक्षा आने दिया क्योंकि वो पहले से जानता था कि अय्यूब परीक्षा में शैतान से नहीं हारेंगे। अय्यूब अध्याय 1 पद 6 से लेकर दूसरा अध्याय की 10 तक पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर ने पतरस को परखने की अनुमति शैतान को नहीं दिया, क्योंकि प्रभु जानता था कि उस समय पतरस शैतान के सामने जीत नहीं पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद 31 और 32। तो बात यह स्पष्ट है कि परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा आने इसलिए नहीं देता है कि हमारा आत्मिक गुणवत्ता की जांच करे। वह सर्वज्ञानी है, इसलिए उनको हमारी परीक्षा करके उसे जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर वह क्यों हमारे जीवन में परीक्षा आने देता है? निम्न प्रश्न का उत्तर जैसे कि मैंने कहा 12 तक के पदों में हम देखते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में याकूब कहता है कि हमारे जीवन में परीक्षाएं अर्थात परख जब आते हैं हमें उसे आनंद की बात समझी जानी चाहिए। पहला वो कारण बता रहा है कि हम हमारे जीवन में आने वाली परीक्षाओं को आनंद की बात क्यों समझे। पहला कारण यह है कि विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज किसे कहते हैं? कष्टों में स्थिर रहने की क्षमता अथवा सहनशीलता को धीरज कहते हैं। क्या इसका यही मतलब है कि एक कष्ट हम सहने के बाद पीछे पीछे कष्ट आते रहेंगे और हम सहते रहेंगे? उस प्रकार तभी हमें लगता हो, परंतु निम्न पद का अर्थ थोड़ा सा और भी गहरा है। एक मसीह विश्वासी जब संसार में रहता है, उस विश्वासी के प्रति प्रभु को 2 ही उद्देश्य होते हैं। इन दोनों के अलावा कोई अन्य उद्देश्य मसीह विश्वासी के प्रति परमेश्वर का नहीं होता है जब विश्वासी संसार में रहते हैं। निम्न विश्वासी यीशु मसीह के पवित्र स्वभाव में बढ़ते बढ़ते यीशु मसीह के समान बदलने के लिए परमेश्वर जीवन में कष्ट आने देता है। रोमी अध्याय 8 की 29, दूसरा पत्रस 1 की 4। दूसरा कारण या दूसरा उद्देश्य यह है कि परमेश्वर जो काम हमारे द्वारा करना चाहता है उसे हमारे द्वारा करने हेतु हम आत्मिक रूप में परिपक्व हो जाए। इफिसी 2 की 10 और तीतुस 2 की 14। यद्यपि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम पाप का दंड से छुटकारा पाया हो। रोमी 8 की 1। हमारे शरीर तब तक पाप से प्रदूषित रहेगा जब तक हम वर्तमान संसार में रहते हैं। पाप से प्रदूषित शरीर में वास करते समय यीशु मसीह के पवित्र स्वभाव में परिवर्तित होना हमारे लिए आसान काम नहीं है। यीशु मसीह के स्वभाव में जब हम बदलते नहीं हैं तो प्रभु हमसे उन सब काम करा नहीं पाएंगे जो वह हमारे द्वारा कराना चाहता है। निम्न परीक्षाएं अथवा परख यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने और प्रभु की सेवा के लिए सक्षम हो जाने आदि के लिए हमारी मदद करते हैं। इन परीक्षाओं से गुजरते गुजरते हम धीरज धरने लगते हैं ताकि हम उन परीक्षाओं को खुशी से सहते सहते यीशु मसीह के पवित्रता में अपने आप को हम बदलते जा सके। यदि ऐसी बात है तो क्या हम परीक्षाओं को खुशी से ले या दुख से? एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।